कल से ये लग गया होगा कि सरकार की जो मंशा है वो जिलों के प्रति और राजस्थान की प्रति किस प्रकार की है। कल ही संसदीय कार्य मंत्री जिलों पे चर्चा कराने से बचना चाह रहे थे। उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि मामला कोर्ट के अंदर है और आज उन्हीं कोर्ट की प्रतियों को साथ लेके अपना जवाब देना चाह रहे हैं। ये तो इस सरकार की हालात है, संसदीय मंत्री के हालात है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, हमारे दोनों माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दिया, दोनों ने अपनी बात रखी और तथ्यों के साथ रखी कि अगर दूरी का मामला है तो आप डीग की भरतपुर से और खैरथल की अलवर से दूरी आप बता दीजिए और सांचौर की जालोर से दूरी बता दी, अगर दूरी के आधार पे आपने फैसला करना है। और जनसंख्या के आधार पर अगर आपने फैसला करना है तो फिर आप दूदू की और सलमपुर की या नीमका थाना की या गंगापुर सिटी की, इनकी जनसंख्या के बारे में भी आप बता दीजिए। अगर आप पड़ोसी राज्यों की अगर बात करते हैं तो नीमका थाना के साथ हरियाणा लग रहा है, आप कह रहे हो डीग के साथ यूपी लगता है, तो नीमका थाना के साथ भी हरियाणा लग रहा है और अनूपगढ़ के साथ तो पाकिस्तान लग रहा है, वहाँ तो कंट्री दूसरा लग रहा है। और इसी प्रकार से क्षेत्रफल आप जिस प्रकार से बात कर रहे हैं और जनसंख्या की भी बात करें तो आज जयपुर के अंदर 75 लाख की आबादी हो चुकी है, 10 लाख का मापदंड है। तो क्या जयपुर के अंदर जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर और उदयपुर में उदयपुर ग्रामीण और उदयपुर शहर करके सरकार ने कोई गलत किया? जिले बनाने से सीधा सीधा जो फायदा है वो आम आदमी को, गरीब को और युवाओं को मिलता है। नज़दीक न्याय मिलता है, दूरी घटती है, समय घटता है, पैसा बचता है, नए अधिकारी कर्मचारी लगते हैं, मॉनिटरिंग अच्छी होती है, योजनाओं का लाभ अच्छे से नीचे तक पहुंचता है और युवाओं को रोजगार अधिक मिलता है, जनता को भी फायदा मिलता है, उसकी रेवेन्यू बढ़ती है, ज़मीन की कीमतें बढ़ती है, उसको बिजनेस करने का मौका मिलता है। ऐसे आधार जिले बनने के बाद में होते। सरकार कह रही है कि इनके ऊपर खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा। आपने कितना खर्चा कर दिया? आपको अगर कैंसिल करने थे तो आपकी कैबिनेट का पहला फैसला होना चाहिए था कि हम इनको कैंसिल कर रहे हैं। आपने 14 महीने तक जिलों को रखा, वहाँ एसपी कलेक्टर सहित जिले के सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति हो गई, ज़्यादातर जगह पे बिल्डिंग बन गई, अधिकारी बैठने लग गए और आपने एक आदेश करके उनको सबको निरस्त कर दिया। आप सलमपुर को जिला तो रख रहे हो लेकिन बांसवाड़ा को संभाग नहीं रख रहे हो, क्या कारण है आपके? अगर आदिवासी क्षेत्र के अंदर इतनी दूर से लोगों को आना पड़ता है, उनको फ़ायदा मिल जाता। संभाग की और जिले लेवल की सरकार की स्कीम होती है, भारत सरकार की और राज्य सरकारों की। जिला हॉस्पिटल बनेगा, मेडिकल कॉलेज बनेगा, डेंटल कॉलेज बनेगा, तो इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं उनका लाभ आके लोकल लोगों को मिलता। आपको उसमें भी पेट में दर्द हो गया। और सबसे बड़ी बात, आज जब विधानसभा में जब चर्चा हुई, चर्चा में हमारे सदस्यों ने अपनी तथ्यों के साथ बात रखी, तो क्या हम ये नहीं चाहते कि संसदीय कार्य मंत्री भी तथ्यों के साथ अपना जवाब देते? वो बताते कि हमने डीग को क्यों रखा है और नीमका थाना को क्यों निरस्त किया है, अनूपगढ़ को क्यों निरस्त किया है, गंगापुर सिटी को क्यों निरस्त किया है, अन्य जो दूदू है उसको क्यों निरस्त किया है, बताते, तथ्यों के साथ बताते। हमें अच्छा लगता। अगर हमारी सरकार की कोई गलती रहती तो हम समझते कि हमारी सरकार ने कोई गलत काम किया, लेकिन उस बात पे कोई चर्चा नहीं है। भौगोलिक स्थिति बता रहे हैं, देश के आंकड़ों की बात कर रहे हैं। अरे राजस्थान पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा राज्य है, इससे बड़ी भौगोलिक स्थिति किसकी बताओगे आप? मध्य प्रदेश तो हमसे छोटा है, 53 जिले हैं, हरियाणा में 22 जिले हैं, हमारे अलवर भरतपुर के बराबर हरियाणा है। और आप कह रहे हो कि हम तो राष्ट्रीय औसत से बात करते हैं, तो कोई भी तथ्य इनके नहीं है और सरकार जो है जवाब नहीं देना चाहती, बचना चाहती है। और ये बहुत गंभीर विषय है। मैं कहना चाहूँगा, मीडिया के साथियों से भी कहना चाहूँगा, जिले बचाने में आप लोगों से भी हम सहयोग मांगते हैं। हम चाहते हैं आप हमारा सहयोग करें और जनता की जो आवाज़ है, जनता ने कोई एक दिन में जिले नहीं मिले हैं, कई जिलों के लिए तो 20-20, 30-30, 40-40 साल की डिमांड थी, जिनके बाद जिलों का निर्माण हुआ है। उस जनता को लोगों ने पैदल चले, नंगे पैर चले, भूख हड़ताल की, आज भी आंदोलन कर रहे हैं।
बाजार बंद हो रहे हैं, हाईवे जाम हो रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार सुनना नहीं चाहती। मैं मीडिया के माध्यम से सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि वो जिलों पे पुनर्विचार करे और जो जिले निरस्त किए हैं उनको वापस बनाए। नहीं, राजस्थान के अंदर, राजस्थान में इन जिलों की जनता के साथ पूरी जनता है। ये नहीं सोचे कि जहाँ जिले बने उन्हीं जनता को इनकी चिंता है। नहीं, हम सब लोग जिनके जिले नहीं भी बने हो, नहीं भी निरस्त हुए हो, वो लोग भी इन जिलों की जनता के साथ है, इनका सहयोग करेगी। और ये कह रहे हैं ना बार बार कि जिलों से जीतने का फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम आएगा जब बताएंगे कि इन जिलों के बनाने नहीं बनाने से इनकी जीत में क्या फर्क पड़ेगा, ये भी हम बताना चाहेंगे। सदन में क्या स्टैंड रहेगा जूली साहब? देखिए, अभी अध्यक्ष जी बुलाएंगे, क्या बातें होती है, सत्ता पक्ष क्या बात रखता है, हम लोग क्या बात रखते हैं, उसके बाद क्या निर्णय होता है उसके बाद बताएंगे। हमारी जो डिमांड है, हमारी जेन्युइन डिमांड है और हम चाहते हैं कि सरकार इस पर कार्रवाई करे, संज्ञान में ले। बीजेपी सरकार जीरो टॉलरेंस की बातचीत करती है, कहती है कि कानून व्यवस्था है वो हमने संभाल रखी है। अभी जयपुर के अंदर आज एक 1.5 वर्षीय बच्ची का दुष्कर्म का मामला सामने आया है, वहाँ एक और ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था को हमने संभाल रखा है, जीरो टॉलरेंस की बातचीत हो रही है और इस तरह के लगातार मामले सामने निकल कर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि क्राइम के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए, मैं कहना चाहूँगा, कई समाचार पत्र लगातार सीरीज निकाल रहे हैं बच्चियों की सुरक्षा के लिए, और आज ही जिस प्रकार का मामला सामने आया है 1.5 साल की बच्ची के साथ, ये घटनाएं सिर्फ नहीं सहेगा राजस्थान, और कांग्रेस के खिलाफ नारे लगाने से नहीं रुक सकती। इसके लिए सख्त कानून बनाना पड़ेगा। गृह मंत्री नहीं है, गृह मंत्री नहीं है। रफीक जी ने क्वेश्चन लगाया, आज कानोता के अंदर 2 दिन पहले डेड बॉडी मिली है अर्धनग्न हालत में। सरकार की तरफ से आज तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। हो क्या रहा है, पुलिस थानों के सामने अपराधी गोलियां चला के जा रहे हैं, गरीब लोगों की ज़मीनों पे कब्जे हो रहे हैं। खुद इनके मंत्री किरोड़ी मीणा जी ने कह दिया कि रोज़ाना 7 करोड़ की बजरी निकल रही है, उसके बावजूद ये उस पर कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं और झूठी वाई लूटना चाहते हैं, तो उससे तो पार पड़ने वाली नहीं है। जूली साहब